जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो रास पंचाध्यायी पर जो सत्संग चल रहा है उसमें आगे बढ़कर बात आती है जब गोपांगनाएं वंशी ध्वनि पर निमंत्रित की जाती हैं, आमंत्रित की जाती हैं, जब घर से निकल आती हैं, बातचीत होती है, उसमें गोपियों के हृदय में जो संभावित स्थिति प्रेम की है उसको और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए, और ज़्यादा गहरा करने के लिए, और वो चीज़ और भी जग में वो चीज़ फैले, हम लोग उसको सुने समझें, इसलिए ये ठाकुर जी ने बड़ा अद्भुत जो क्रिया घटाई है वह अवर्णीय है। संत महापुरुषों ने ही इसका विवरण दिया है। सुखदेव जी महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और गोपियों को निष्काम भाव से देखते हैं और निष्काम ही गोपियों को कहते हैं। धन्यवाद के ज़रिए से ही हम निष्कामता तक पहुंच सकते हैं। निष्कामता आस्तिकता से होती हुई भक्ति लाइन को क्रॉस करके रागों द्वारा अनुराग पर पहुंचकर भाव में स्थित हो सकती है। यदि हम नियमबद्ध तरीके से कार्य को नहीं करेंगे तो जो मुख्य रूप है श्रीमद् भागवत का, जिसमें सबसे प्यारा श्री कृष्ण के साथ गोपियों का रास है, हास है, परिहास है, छेड़छाड़ है, यह घटना घटने से रह जाएगी। बहुत सीधा सा अभिप्राय है कि जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय बाहर की तरफ को भागते रहते हैं, जो हमारी ऊर्जा है वो बाहर की तरफ को विकीर्ण होती है, वही ऊर्जा भीतर षट चक्रों का भेदन करके उत्थान होती है और वही बहुत कुछ प्रस्तुत करती है। ये प्रेम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ऐसा बॉडी के अंदर एक लिक्विड रिलीज़ होता है। जो लिक्विड जिस मात्रा में रिलीज़ होता है उसी मात्रा में आपको उसका अनुभव होता है। जैसे अगर यदि हमें गुस्सा आए तो फिर हम उसका जो लिक्विड है वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा। यदि लोभ की बात आए तो लोभ का, ये डीपली साइंस है, इसलिए हमारे यहाँ इसको बड़ी सरल भाषा में ग्रंथियाँ कहा गया। हृदय ग्रंथि होती है, काम की ग्रंथि होती है, क्रोध की ग्रंथि होती है, माधुर्य भाव की ग्रंथि होती है, प्रेम की ग्रंथि होती है, करुणा की ग्रंथि होती है। इन पर गांठ लगी रहती है और ये गांठ या तो ज्ञान के द्वारा खुलती है, उसे ही मुक्ति कहते हैं, या भक्ति के द्वारा ठाकुर जी के साथ में जब हम बिल्कुल अपना संबंध इतना गाढ़ा कर लेते हैं, पैना कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, या कहें कि एक शब्द में दृढ़ निश्चय करके हम उनको अपना मान लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई संबंध हमें ठाकुर से स्थापित करना ही होगा, अन्यथा बात बनते बनते रह जाएगी। हमारा कारण जो बार बार उठने का और गिरने का, उम्मीदें बांधता हूँ, तोड़ता हूँ, मगर फिर जोड़ देता हूँ, फिर भी डरता हूँ कि मेरी कश्ती साहिल से इधर से उधर ना हो, ये सब हम लोग एक ठाकुर के परिकर के परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई छोट बड़ाई भी नहीं है। प्रेम के मार्ग में छोट बड़ाई नहीं होती। अध्यात्म जगत यदि सबके लिए खुला है, सबके लिए प्रस्तुत है, यदि सब उस पर चलने का बराबर का अधिकार रखते हैं और जो जहाँ है उस अधिकार से, उस जगह से उसी समय शुरुआत कर सकता है, तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हमारे मनों में वो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि मैं निचले स्तर पे हूँ, आप ऊंचले स्तर पे हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा गंभीरता से उस विषय को लेता हो,
हो सकता है कोई बहुत आंतरिक स्थिति से बड़े स्थिर होकर के भावामग्न स्थिति में हो सकता है कोई आस्तिकता के रूप में हो सकता है किसी को कीर्तन में, भजन में, सत्संग में बैठना, मंदिरों में जाना रुचिकर लगता हो। ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं, हम राही उसी मंजिल के हैं। मंजिल एक है, गति के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई 10-20 किलोमीटर छोटा बड़ा हो सकता है, कोई पथरीला हो सकता है, लेकिन यदि चलने वाला तत्पर है, त्वरा की स्थिति में है, ऊंच नीच नहीं जानता है, ना देखने की कोशिश करता है, कोई फर्क नहीं मानता है और चलना चाहता है, तो अवश्यम भावी है कि कृष्ण उसको खींचेंगे। कृष्ण गोपी के हृदय को ही खींचते हैं, कारण कि जो कृष्ण को चाहता है उसको ही खींचना उसके लिए संभव है। हम यदि देखें तो ना जाने कितने संत महात्मा और न जाने कितने लोग इस धरती पर आए हैं, जिनको मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि कृष्ण की बांसुरी संतों के रूप में बज रही है। हम उसे ग्रहण भी करते हैं लेकिन उसका विस्मरण कर देते हैं। तो इस जीवन में कलयुग के समय में यदि सबसे बड़ी उपलब्धि है तो युगल नाम का जो मंत्र है, यदि हमारी जिह्वा पर, हमारे हृदय पर रहता है, और उसकी खूबसूरती जब बढ़ जाती है जब हम राधे श्याम कह कर के उनके स्वरूप का चिंतन भी उस नाम के भीतर जो स्वतः ही निहित रहता है उसका स्मरण हो जाए। खेल ही स्मरण का है। ठाकुर जी भी हमारे साथ राग करते हैं, उसी के प्रति उत्तर में हम उनसे अनुराग करते हैं। ठाकुर जी को जिस दिन से हमने छोड़ा है या उन्होंने हमें छोड़ा है, या समय की परिस्थिति ऐसी हुई है कि हमारे को हमारे ही प्राण प्रियतम से वियोग उत्पन्न हो गया है, या हमारे चर्म चक्षुओं पर, हमारी आँखों पर वो विषयों का और भौतिक जगत का मायाजनित पर्दा पड़ गया है, कुछ भी कह सकते हैं। इसको हटाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। यही परम धर्म है और यही मनुष्य का कर्म है। बहुत सारी बातें होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये कर्म है, वो कर्म है। साहब, यदि आप कृष्ण से अलग हैं तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य कृष्ण के दर्शन की लालसा होना चाहिए। यदि वो लालसा गोपियों के इस विरही जनित जो विरह है, जो तड़पन है, उत्कंठा है, भीतर की अग्नि है, यदि हम इसका ध्यान करें, सवाल यह है कि जो गोपी भाव चल रहा है, जो महारास की गतिविधि चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? वो ये है कि हम कैसे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गहरा करें, गाढ़ा करें और स्थिर करें। उसका बहुत सरल मार्ग है। ये जो प्रिया प्रीतम लालजू के साथ में 8 सहचरियाँ रहती हैं, इनका स्मरण नित्य प्रति सुबह और शाम, या जब भी आपको याद आए। उससे गहरी बात है कि उन सहचरियों की जो सेवा है, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो प्रिया प्रीतम के प्रति स्नेह है, गाढ़ापन है, निस्वार्थता है, उसको हम चिंतन में लाएं। ललिता जी क्या करती हैं प्रियालाल के लिए, कैसे करती हैं, किस प्रकार उनका भाव रहता है, किस प्रकार उससे नीचे मंजरियाँ कार्य करती हैं, उससे नीचे किन्नरियाँ कार्य करती हैं, साथ में वृंदा देवी, सब पशु पक्षी, ये जितने भी इस निकुंज मार्ग के अनुयायी हैं और सहयोग प्रदान करने वाले हैं, प्लस ये जो गोपी भाव है,
ये सहचरियाँ भी गोपियाँ ही हैं और ये गोपियाँ उत्कृष्ट स्थिति की हैं, अपर स्टेज की हैं, इसलिए नित्य संयोगनी हैं, प्रिया प्रीतम के साथ रहती हैं। प्रिया प्रीतम की लीलाओं के लिए ये अपने आप को हर समय तैयार रखती हैं, प्लस उनको सुख पहुंचाने के लिए ही वृंदावन के उस निभृत निकुंज में तरह तरह के रागों का गायन होता है, तरह तरह के जो मौसम हैं उनका रस प्रदान करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है। वृंदा देवी जिसका इंतजाम करती हैं। गर्मी में भी शरद ऋतु हो जाती है, शरद में वर्षा ऋतु हो जाती है, वर्षा में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। जिस प्रकार का भीतर खेल चलना होता है उसी प्रकार के खेलने का मैदान तैयार कर लिया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जिस रोल को अदा कर रहे हैं उस रोल में आप पूरी तरह से पारंगत हैं या नहीं, यह सांसारिक गतिविधि से भी हम देख सकते हैं। सभी को गृहस्थी के काम हैं, सभी अपनी गृहस्थी को चाहते भी हैं और हमारा जो नियुक्तिकरण है, हमें जो यहाँ पर इस रूप में भेजा गया है जहाँ पर हमारे साथ परिवार को जोड़ा गया है, उसका निर्वहन करते हुए कैसे हम महारास में सम्मिलित हों, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि बार बार अटकलें आती हैं, परेशानियां आती हैं और सीधा सा इसका उत्तर है युगल नाम। युगल नाम के साथ आठों सहचरियों का, जो मुझे लगता है श्री वृंदावन की अनन्यता और वृंदावन की लता पता रज और भूमि को सतत प्रणाम। अब उस भूमि को अपने हृदय पर, अपने हृदय के कमल पर धारण करना, उस पर बहुत सुंदर सा सिंहासन लगाकर फूलों की सजावट करके, तरह तरह के इत्र छिड़क के, सुगंधित सुगंधित पुष्पों की वर्षा होते हुए और नाना प्रकार के भोग तैयार करके प्रिया प्रीतम के समक्ष रखना। ये सारी तैयारियां भाव से ही संभव हो सकती हैं। भाव जब तक नहीं बनेगा जब तक हम संसार के बीच में हैं। संसार का जो विक्षेप है उस भाव को सतत परमानेंट नहीं होने देता। संसार और शरीर एक ही बात है। जब तक हम संसार में इस शरीर को धारण किए हैं, हम प्रकृति और जितनी भी ये विकार हैं इनसे ग्रसित रहने ही वाले हैं। लेकिन यदि हम इन गोपियों का अनुसरण करें, सहचरियों का अनुसरण करें, किन्नरी मंजरियों का अनुसरण करें और अपने घर में ही रसोई का इस्तेमाल करते हुए, साफ सफाई का इस्तेमाल करते हुए, कपड़े धोते हुए, उठते जागते पति की सेवा करते, सास ससुर की सेवा करते हुए, यदि हम हर समय श्यामा शाम की रट लगाना शुरू करेंगे, श्यामा शाम के रूप को श्यामा शाम के नाम में निहित देखना शुरू करेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे, तो जो आपने रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, जो आपने सफाई की है, कपड़े धोए हैं, वो आपका जो घर है वो वृंदावन की भूमि की तरह सुगंधित होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर गोपियाँ निष्काम हैं, उनके भीतर काम अवश्य है। वो काम है कृष्ण से मिलन का। इसीलिए वो बंसरी की ध्वनि पर कृष्ण की बंसी और कृष्ण स्वयं एक चुंबक की भांति हैं, जो जैसे चुंबक लोहे को तुरंत खींच लेती है, न नाश्ता पूछती है, न खाना, कैसे हो कैसे नहीं हो, किस समय क्या कर रहे हो। बिल्कुल इसी प्रकार कृष्ण अपनी बंसी के द्वारा गोपांगनाओं को खींच लेते हैं। गोपियाँ सारे कार्यों को छोड़कर, सर्व काम, जितने भी काम हैं, यानी पति का, पत्नी का,
बच्चों का, घर बार का, जितने भी कार्य हैं भौतिक जगत के, और साथ में शरीर का जो तादात्म्य संसार के साथ स्थापित है, उसको छोड़ करके चली आती है। और उनके हृदय में एक संभावना ये रहती है महाराज से पहले कि हम श्री कृष्ण के पास जाएंगी, हम श्री कृष्ण के साथ में ऐसे बैठेंगी, हम श्री कृष्ण के साथ में ऐसे उठेंगी, हम श्री कृष्ण को ऐसे छेड़ेंगी, हम श्री कृष्ण के साथ ऐसे हंसी मजाक करेंगी, हम रूठेंगी और कृष्ण हमें मनाएंगे, हम कृष्ण के साथ नृत्य करेंगी, कृष्ण बंसी बजाएंगे। ये सब एक स्थिति में काम कहा गया कि ये गोपियों के हृदय में काम है। यहाँ से जो हायर स्टेज है वो किन्नरियों की, मंजरियों की और सहचरियों की हो जाती है, इन्हीं में से निकलती हैं वो। वहाँ पर यहाँ भी तत्सुख सुखत्वम की संभावना है और घटती है, लेकिन वहाँ पर पूर्णतः तत्सुख सुखित्वम ही है, स्वसुख की कामना नहीं है। गोपियाँ यह सब काम को लेकर के, इच्छा को लेकर के श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होती हैं, और श्री कृष्ण इस रस को और दुगना चौगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस प्रेम को उजागर करने के लिए, और गोपियों के हृदय में जो संभावित स्थिति प्रेम की तड़प है उसको भी बाहर निकालने के लिए ये खेल खेलते हैं कि वो कहते हैं कि लौट जाओ। बहुत सारी बातें कहती हैं। वो कहती हैं क्यों लौट जाएं? तो वो कहते हैं कि यहाँ के मोर, हिरन, गैया, पेड़, लता पता, फूल, फल सभी तो हमसे प्रेम करते हैं, फिर तुम्हारे प्रेम करने की विशेषता क्या है? सभी हमारी बांसुरी पर चले आते हैं, इसमें तुम्हारी क्या खास बात है? तुम यहाँ से लौट जाओ। गोपियाँ मूक खड़ी रहती हैं, पीछे नहीं हटती हैं, और उनके भीतर एक दुखमयी संवेदना का जन्म होता है। मतलब कहने का कि जिससे हमें सुख प्राप्त होना है उसी से हमें दुख भी प्राप्त होता है, मगर यदि उसके अलावा, उस व्यक्तित्व के अलावा यदि हमें किसी से सुख और दुख प्राप्त होगा, इसका मतलब हम व्यभिचारी हैं। कृष्ण से सुख की कामना करना और कृष्ण से ही दुख मिलना संभावित है। अब ये घटना घटती है, लेकिन यदि हमें सुख मिल रहा है कृष्ण से और दुख मिल रहा है किसी और से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, दिल में कोई और भी है। इसी को व्यभिचार कहा जाता है। या ऐसे कहें कि गोपियाँ आई हैं, लौटेंगी नहीं, और कृष्ण के सामने मुंह लटका करके, गर्दन नीची करके खड़ी रहती हैं। कृष्ण की बातें सब सुनती हैं, चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन बराबर का भाव रखती हैं। यानी कि धर्म, अधर्म और प्रेम, पहले भी कहा गया है कि धर्म का त्याग कराई हैं, और यहाँ पर अधर्म के लिए लौटती नहीं है। वो कहते हैं दोबारा गांव में लौट जाओ, तो लौटेंगी नहीं, तो इसलिए अधर्म हो नहीं सकता। बचा प्रेम, कृष्ण को उन्हें स्वीकार करना ही होगा। जब हम अपने सभी कार्यों को कृष्ण में बना लेते हैं, सीधी सी बात है। उससे ऊपर की स्टेज है कि हम सभी अपने कार्यों को छोड़ देते हैं साहब, फिर कृष्ण को ही पति, कृष्ण को ही पुत्र, कृष्ण को ही सास ससुर, जो भी कुछ कहना चाहो। जैसे पत्नी अपने पति से सब कुछ चाहती है, अपने बेटे से नहीं चाहती, अपने भाई से नहीं चाहती, अपने पिता से नहीं चाहती, अपने पुत्र से नहीं चाहती, अपनी बहन से नहीं चाहती, अपने पति को ही सर्व सामर्थ्यशाली मानती है, और उसी के लिए वो ब्याह के आती है, उसी के लिए वो अपने परिवार की सारी गतिविधि को अंजाम देती है, उसी से सारे रिश्ते मान के चलती है, और उसी से सारे रिश्ते उसके होते भी हैं।
अब जब कहा जाता है कि लौट जाओ, तो कहती हैं कि भाई हमारे तो पति तुम हो, पतियों के पति भी तुम हो, तो हम अधर्म करके तो आई नहीं है, पापीचारी तो है नहीं, तो लौटने का तो सवाल नहीं होता। अभी कुछ कहती नहीं है, ये बात उनके मन के भीतर चल रही है। कृष्ण कह रहे हैं कि सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी हमें प्रेम कर रहे हैं, खासियत क्या है? हम इस समाज से ना कुछ ले सकते हैं, ना इस समाज को कुछ दे सकते हैं। इससे छोटी स्टेज नीचे आती है, हम अपने परिवार को ना कुछ दे सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं। जब कर्ता और करतार कोई और है, जब सूरज चांद सितारे किसी और से टिके हैं, तो क्या तो हम जन्म ले सकते हैं, और क्या हम अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, और बीच का जो जीवन है उस जीवन को भी हम अपनी इच्छा अनुसार जी कैसे सकते हैं। लेकिन हम अहंकार रूपी स्थिति में खड़े रहते हैं हर समय। हमें दिखता है कि जो भी चंद रुपया हमने कमाया है, मकान दुकान हमने बनाई है, बच्चों का लालन पालन जो हम कर रहे हैं, ये सब हमारे द्वारा है। यदि हम नहीं होंगे तो शायद इनका भरण पोषण होना संभावित नहीं है। इसे कहते हैं अभिमान में वृद्धि। गोपियों के लौटाने का जो कारण है, ये भी कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं खेल खेल में। परीक्षा क्या है कि वो अपने हृदय में जो काम लेकर के आई हैं कि हम ऐसे करेंगी, हम कृष्ण के साथ ऐसे नाचेंगी, ऐसे बैठेंगी, ऐसे उनकी गोद में सर रख के लेटेंगी, वो हमारी गोद में सर रख के लेटेंगे, हम उनके वक्ष स्थल से लगेंगी, हम नृत्य करेंगी, वो बंसी बजाएंगे। इस इच्छा को भी तोड़ देते हैं। यानी उन्होंने उनको कहा लौट जाओ, तो इसका सीधा सा अभिप्राय है काम का नाश। गोपी सोच के चली है कि हम अपने मन मर्जी के अनुसार ही इस कार्य को करेंगी और कृष्ण को भी अपने भावों में नचाएंगी। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं लौट जाओ, तो उनका मुंह उतर जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और उन्हें भीतर छाती में बहुत दर्द होता है। उनकी आंखों से अश्रुपात होते हुए उनके सीने तक पहुंच जाता है, छाती तक। छाती पर लेप करके आई हैं, हर समय लेप किए रहती हैं, केसर का लेप किए रहती हैं, लेकिन आंखों में काजल लगा है साहब। वो आंखों का काजल बहते हुए नीचे तक आता है और सारे उस चंदन के उस गौर वर्ण केसर युक्त लेप को धो देता है और उसे भी श्याम वर्ण कर देता है। वो कहती हैं कि हमारे आंखें तो श्याम वर्ण हैं ही, तुम ही श्याम वर्ण हो, हमारा हृदय भी श्याम वर्ण हो गया है, अब तो हमें अपनाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे अपने बंधु बांधवों के लिए हैं। तो सोचती हैं खड़ी हुई कि जो ये वही कृष्ण हैं जो जिनका मुख कोमल है, जिनके नयन कोमल हैं, जिनके कर्ण कोमल हैं, जिनकी ग्रीवा कोमल है, जिनका पूरा शरीर कोमल है, ऐसी उनकी मधुर दृष्टि है। ना जाने आज कौन सी कठोरता लिए हैं, कौन सी कठोरता से बोली बोल रहे हैं। लगता है कि ये चार भुजानाथ कृष्ण कहीं कलियुगी कृष्ण तो नहीं है। ये वही वाले कृष्ण हैं जिन्होंने कहा था कि भाई योगक्षेम वहाम्यम, जो अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ, क्या तुम वही कृष्ण हो? तो हंसने लगते हैं। हम तो उसी वादे को, उसी आपके वचन को याद दिलाने के लिए खड़ी हैं कि आपने कहा था कि भाई जो मुझे भजता है मैं भी उसे भजता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो गोपांगनाओं के भीतर जरा सी भी काम की वृष्टि है, और एक स्थिति और है जो गोपियों के महारास के बीच में घटना घटती है जब कृष्ण गायब होते हैं। यहाँ पर दो कार्य उन्होंने किए हैं। यद्यपि गोपी अपने आप में महाशुद्ध है, लेकिन जब हम किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ में होते हैं, जब उसका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि भाई हम भी उसके साथ रहते हैं और हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। यानी कि पोजीशन तो उसकी हायर स्टेज की है, वो बड़ा आदमी है, वो डिप्टी कलेक्टर है, सीएम है, प्रधानमंत्री है,
लेकिन उसका रूप हम भी ओढ़ लेते हैं कि भाई हमारी जान पहचान है, हम तुमने हमसे ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पर प्रेम की जो रोकथाम होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अविश्वास और दूसरा होता है प्रेम में अहंकार की वृद्धि। अब गोपांगनाओं को अविश्वास नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर जो जिसके बलबूते पर आई हैं वो तो कृष्ण बचपन से उनके साथ खेले और बड़े हुए हैं। वो कृष्ण को अच्छे से जानती हैं, वेदों की ऋचाएँ हैं, नित्य योगिनी हैं, नित्य संगनी हैं। गोलोक धाम में भी बहुत सारी गोपियाँ उनके संग रहती हैं, तो जानती हैं कि ये सब एक लीला के हेतु चल रहा है। लेकिन अब उस लीला के हेतु भी हमें जवाब देना है। तो नाटक में भी इतना दर्द, इतनी पीड़ा, उसमें से कुछ चतुर गोपियाँ भी हैं जो जानती हैं कि कृष्ण ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, ये भीतर से कुछ कह नहीं सकते। तो दूसरी कहती है कि हम क्या करें, बताओ तुम, क्या इनके पैर पकड़ लें। तीसरी कहती है कि बताओ क्या हम इनसे नज़र से नज़र मिलाएं ताकि ये मुस्कुराएं। चौथी कहती है कि हम क्या साष्टांग दंडवत करके इनको प्रणाम करें। चौथी कहती है कि क्या हम इनको गाली दे दें। पांचवी कहती है कि क्या हम इनको से लड़ पड़ें। छठी कहती है कि भाई बताओ तो तुम, हम कहो इन्हें श्राप दे दें। तो जो बात ये वही है कि जो जिसे प्रेम करता है उसमें क्रोध करने का अधिकारी भी होता है, रूठने का अधिकारी भी होता है, उसको मनाने का अधिकारी भी होता है। यानी कि एक ही भाव में सारे भाव सम्मिलित रहते ही हैं। यदि बेटा हमारी बात को सुन कर के काम करता है तो बेटा हमसे रूठ भी जाता है, बेटा हमको डांट भी देता है। बेटा जब बाज़ार में हमें साथ में लेके जाता है तो हमारी रक्षा करता है, हमारे सामान को पकड़ता है और हमें सही सलामत लेके आने का प्रयास भी करता है। यानी वो पति का धर्म भी निभा रहा है, बेटे का धर्म भी निभा रहा है। जैसे एक स्त्री पति के साथ में पति का रोल भी अदा करती है, जब वो बीमार पड़ता है माँ का रोल भी अदा करती है। यानी कि जो जिसकी गुरु का रोल भी अदा करती है। कोई गलत चीज़ खाई है तो डांट लगा देती है। बहुत सारी बातें हैं, यानी एक ही रूप में सारे रूप निहित रहते हैं। जब जब जौन से कर्तव्य की आवश्यकता होती है, जब जब वो कर्तव्य बाहर निकल कर प्रस्तुत हो जाता है और उसके पीछे भाव एक ही रहता है कि कैसे इनका कल्याण, कैसे इनको सुरक्षा व्यवस्था की जाए, कैसे हम इनके जो हमारी जो चिंता है वो किस प्रकार इनकी सुरक्षा व्यवस्था में बनी रहे, कैसे इनको सुख पहुँचे, यही गोपी का कार्य है। लेकिन कृष्ण ने जब कहा है लौट जाओ, तब उन्हें भारी पीड़ा का अनुभव होता है। उसके पीछे की जो पोजीशन है वो काम को और अभिमान को नष्ट करने की है। वैसे भी भगवान से कभी भी काम से मिल नहीं सकते साहब। हम लोग 100 के 100% अपने हृदय में कामनाओं की झड़ी लगाए हैं, इसलिए शायद हम लोग उनके दर्शन से वंचित रहते हैं, उनके रूप से वंचित रहते हैं। उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, जो छोटी छोटी लीलाएं होती हैं, घटनाएं घटती हैं, उनसे भी हम वंचित ही रह जाते हैं। वाल्मीकि मरा मरा कहते हैं, राम को पा लेते हैं। हम लोग राम राम कह करके भी राम को नहीं पाते। इसके पीछे है कि ये जो संसार और शरीर है यह काममय है, ये पूरी सृष्टि भी काममय है। आसमान से ज़मीन का संयोग है, ज़मीन का सूरज से संयोग है, हवा से पानी का चंद्रमा से संयोग है। ये सब एक दूसरे के परिपूरित हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही ये खिल पाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का मतलब है गो और पी का मतलब है इनकी रक्षा।
जो गोपी वर्ड है वो एक तो गोप्य, यानी कि गोपी अपने प्रेम को गुप्त रखती है। दूसरा, गो माने इंद्री और पी माने उसका रक्षण। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं साहब, या हमारे घर में स्त्री होती है, पुरुष होता है। अभी बात कही थी सुरक्षा व्यवस्था की, तो छोटे बच्चे होते हैं, क्या हम उन्हें शराब पीने से, सिगरेट पीने से, जुआ खेलने से बचाते नहीं हैं? उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उनको ट्यूशन लेने या स्कूल छोड़ने जाते हैं, कोई गलत हाथ में ना पड़े इसका भी ध्यान रखते हैं, उनको चेक करते रहते हैं। क्या हम कभी अपनी इंद्रियों को चेक करते हैं, जिसको कोई और देख ही नहीं पाता? हम सिर्फ गुस्से को देख पाते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भीतर चलती रहती हैं, लेकिन हम, हमारे कलेजे से लगा हुआ व्यक्ति भी उसको पहचान नहीं सकता कि भीतर नाम चल रहा है कि मेरे प्रति ईर्ष्या चल रही है, या मेरे प्रति इनको अंदर से गुस्सा है, या मेरे प्रति इनको लालच है। ये सब, ये इंद्रियों का काम है। इंद्री का मतलब ही गोप है, यानी छुपी हुई चीज़ें हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अंदर से, भीतर से गुस्से में होते हैं और बाहर उसको प्रदर्शित नहीं करते, ये उनकी कला होती है। तो हम अपने बच्चों की सुरक्षाएं करते हैं, उनको बुरे आचरणों से बचाते हैं, लेकिन हम अपने इंद्रियों को छूट कैसे देते हैं कि उसको ये कह देते हैं कि ये प्रारब्ध है, ये पुराने जन्मों का संस्कार है। जब तक मन शरीर के साथ सम्मिलित नहीं होता है, तब तक कोई गलत कार्य घट नहीं सकता। मेरा लाख मन करे कि मैं सामने वाला जो व्यक्ति है इसको गोली मार दूं, इसको लूट लूं, इसको धक्का दे दूं, या इसको प्यार कर लूं, इसको गले लगा दूं। ये बातें मन और बुद्धि का विषय चल रहा है, लेकिन जब तक मैं खड़े होकर के इस शरीर को उस तक नहीं पहुंचाऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा, डंडा मारने के लिए नहीं उठाऊंगा, तब तक वो क्रिया घटेगी नहीं। बहुत सीधा सा अभिप्राय है। हम लोग अपने आप को दोषी बहुत मानते रहते हैं कि मेरे मन में ये गलत ख्याल आया, मेरे मन में वो आया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जब तक कोई क्रिया नहीं घटती है, जब तक आप दोषी नहीं हैं। ये मन एक बहुत बड़ा टावर है। इस टावर में ना जाने हजारों, लाखों, करोड़ों आत्माओं के कनेक्शन, यानी कि जो सिग्नल होते हैं, वो टकराते रहते हैं। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। यदि हम भीतर से मजबूत हैं तो हम गलत कार्य को अंजाम नहीं देंगे। बिल्कुल सीधी सी बात कि जैसे हमने भोजन बनाया है, आटा गूंथा है, सब्जी हम बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, हमने पानी पिया है, पानी घड़े में भर रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, दूध बच्चों को दे रहे हैं। यदि उनमें गलत भावनाएं हम प्रस्तुत करेंगे, भोजन बनाते समय, परोसते समय, सब्जी को काटते समय, दूध को उबालते समय, जल को देते समय, अवश्यम भावी है वो वाइब्रेशंस, वो अणु, परमाणु, एटम्स, क्योंकि सब कुछ एटम्स पे खड़ा है, वो अवश्य उसके शरीर में पहुंचेगा। और सबसे भारी विडंबना इस समय की जो है वो यही है कि हमारा स्तर तेजी से गिर रहा है। हम बहुत तेजी से अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए पूरी प्रकृति घबराई है, गड़बड़ाई है, और उल्टे सीधे आचरण प्रकृति में अब दिखते हैं। भरी गर्मी में ठंड लगने लगली, कई आसार बने थे पीछे, ठंडी हवाएं चली थीं, बिन मौसम के बरसात हुई थी, और अब बेतुकी गर्मी है। ये सब मौसम में गड़बड़ाहट है। कारण हमारे मनों का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई है। हमारे जो विचार हैं वो एक दूसरे को विचारों में ही कत्ल करने की पोजीशन में आ गए हैं, एक दूसरे को लूटने की पोजीशन में आ गए हैं। कुल मिला के संसार, शरीर और इन सब का समन्वय, यानी कि जो हमारे ही
द्वारा हमारे भीतर से माया उठी है, बनी है, हमारी जो माया है, हमारी माया की जो हमने रचना की है, उसी में हम जीते हैं और घुट घुट के मर जाते हैं। जो महामाया है वो आपसे कुछ नहीं कहेगी, ना आपसे ये कहती है अच्छा करो, ना आपसे वो कहती है बुरा करो। जब आप अपने विचारों को क्रिया में बदलने लगते हैं, गोपी अपने विषयों को छोड़ देती है, चली आती है बंसी की तरफ, बाहर से भीतर की तरफ। इंद्रियां, सीधी सी बात, चाहे कान हो, चाहे आँख हो, चाहे मुंह हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे गंध हो, जब कृष्ण के नाम और रूप को अपने सामने लाने के लिए उत्कंठित हो जाती है, जब तड़पने लगती है, जब उसके भीतर उनके मिलन की प्यास इतनी गहरी हो जाती है कि उस पर रहना मुश्किल हो जाता है, तो आप समझिए कि कृष्ण आसपास हैं। कृष्ण सतत आपसे जुड़े हैं, कृष्ण का राग आपके राग से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ कि ठाकुर जी का जो इंतज़ार है, हम उसमें तिनका भी नहीं है। हम तो खाते पीते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, काम पर चले जाते हैं, परंतु कृष्ण तो वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। वो ना तो वहाँ से लौटने का प्रयास करते हैं, यहाँ से गोपी नहीं लौटती है। गोपी कहती है कि तुम्हारी बदनामी होगी सरकार, ये करोड़ों गोपियाँ खड़ी हैं, ये यहीं मर जाएंगी, ये वापस नहीं लौटेंगी। तुम लौटो तो लौटो ब्रज में इनकी मृत्यु को लेकर के, ये नहीं लौटेंगी। ये निकल आई हैं उस माया जनित संसार से और तुम्हारे प्रेम के आलिंगन को चाहती हैं, तुम्हारे वंशी के जो रस प्रदान करने की विधि है उस रस को पाना चाहती हैं, और कहती हैं कि आप तो बड़े कोमलांगी हो, उसके बाद इतनी कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हो, आप हमारा स्वागत कर रहे हो, आप महाभागा कह रहे हो, आप कहते हो कि आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कुछ खाना पीना है, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला के देता हूँ, परंतु आप लौट जाओ। आप इतने कोमलांग होकर के भी इतने कठोर कैसे हो सकते हो? क्या तुम वही कृष्ण हो जिस कृष्ण ने हमसे पिछले वर्ष वादा किया था, रात्रियों को कहा था कि अगले बरस महारास होगा, ये सारी गोपियाँ इस रास में सम्मिलित होंगी? आज वही कृष्ण, कोमलांगी कृष्ण, कमल से, यानी मुख कमल, नयन कमल, चरण कमल का, ये सारे कमल कहे जाते हैं क्योंकि कमल बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लचीलापन लिए होता है, उसका मकरंद बहुत बड़ा और बहुत समझिए कि भंवरे को लालायित करने के लिए ऐसी एक मणि है कि भंवरा उस पर आने ही वाला है। तो आपका जो हृदय है, आपकी जो वंशी धारण करने की स्टाइल है, आप जो त्रिभंगी हो, आपने गर्दन को, कमर को, हाथों को टेढ़ा किया है, आप मधुर बंसी बजाते हो, नैनों से दूसरे लोगों को घेर लेते हो, घोट लेते हो, पकड़ लेते हो, ये सब बातें करने के बाद आप इतनी कठोर भाषा बोल भी कैसे सकते हो कि लौट जाओ? गोपियाँ लौटने के लिए नहीं आई हैं श्याम सुंदर। गोपियाँ तो आपके इस रस का रसास्वादन हो, इस रस में और बढ़ोतरी हो, आप इस सुगंधित, इस पूर्ण चंद्रिमा की रात्रि को महाराज की जगह हमसे कह रहे हो लौट जाओ। अगर आप बंसरी बजाते तो हमारा रोम रोम आज नाच उठता, ये पूरी सृष्टि लहलहा जाती, और आपकी जो वंशी ध्वनि है ये प्रकृति के भी रोम रोम को छू आती। आप कहते हो लौट जाओ, तो हम लौटने के लिए नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि जब इंद्रियां आपकी दृढ़ निश्चय कर लें,
जब आपकी इंद्रियों में ये क्षमता आ जाए, जब उनको आप उतना बल प्रदान कर दो कि कान भी ये कहे कि साहब सुनना है तो कृष्ण सुनना है, जब आँख कहे देखना है तो कृष्ण को देखना है, जब नाक भी ये कहे कि सुगंध लेनी है तो कृष्ण की सुगंध लेनी है, जब हाथ ये कहे छूना है तो कृष्ण के हाथों को छूना है, जब शब्द ये कहे कि जब भी मेरी जिह्वा ऊपर नीचे हो, होठ ऊपर नीचे हो, होठों का मिश्रण हो, तब कृष्ण नाम ऊपर आए। तो श्याम सुंदर, ये स्थिति इंद्रियों की कृपा का क्षेत्र भी यही है। हम गाड़ी बंगले को कृपा ना माने, हम सिर्फ किशोरी जी के चरणों में, सहचरियों के चरणों में, वृंदा देवी के चरणों में, इन गोपांगनाओं के चरणारविंद में एक ही विनती प्रस्तुत करें, एक ही निवेदन करें कि सहज कृपा हो कि आपके भाव हमारे हृदय में पूरे के पूरे उतर जाएं और हम भी वैसे ही वंशी का रसास्वादन कर पाएं, वैसे ही कृष्ण को सुख दे पाएं। ये सुख अद्वितीय है, लेकिन इसका घटना इतना आसान नहीं है, चूँकि हम सभी सतचित आनंद को ना पकड़ करके, जो जगत मिथ्या है, जो बाल बच्चे पति पत्नी घर मकान दुकान नष्ट हो जाने वाले हैं, हम अपना सर्वस्व उनको दे करके बैठे हैं। बहुत बड़ा खेल नहीं है 60-70 वर्ष की ये आयु, जिसके 90% एरिया में हम संसार रूपी विष को दिन और रात पान करते रहते हैं। ये समाज, ये प्रकृति और हमारे शरीर की प्रकृति, संसार का विक्षेप, जो भी कुछ कहो, जैसे आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब अपने जन्मदिन को, अपनी मैरिज एनिवर्सरी को प्रस्तुत करते हैं, उसमें 100-200 लाइक आ जाते हैं, कोई कमेंट आते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। यानी हम एक लाइक के चक्कर में और एक कमेंट के चक्कर में न जाने हम उस पर क्या क्या अपनी प्राइवेट चीज़ भी डाल देते हैं। हम अपने ही बारे में बताते हैं कि ये धर्मपत्नी है, ये बेटी है, ये ऐसे जन्म है, वैसे जन्म है, और खुश होते हैं कि उसने हमारे पास 300 कमेंट आए थे, 500 लाइक आए थे। जिनसे कभी मिलना नहीं है साहब, हम उनसे जुड़े हैं। जिनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, कभी बातचीत नहीं हुई, वो उतनी मात्रा में फेसबुक की आईडी पर 5-5 हज़ार हमारे मित्र हैं। जिनसे कभी मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, ना हमने उन्हें जाना है, ना उन्होंने हमें जाना है। कीर्तन में, कथा में, मित्र या समाज के दायरे में तो हम फिर भी लोगों को जानते पहचानते हैं। परिवार तो खैर जाना पहचाना होता ही है, लेकिन ये झूठी मूठी मिथ्या जगत को हम और मिथ्या को खींच करके अपने जीवन में उतार रहे हैं। हर चीज़ हमने उसको लाइव करना शुरू कर दिया है। यानी कि अपने सुख, एक अम्मा थी बरसाने में, अभी वो 2020 में उनका शरीर पूरा हुआ है, सौभाग्य से मुझे बहुत प्यार करती थी, वो बहुत प्यार करती थी। गहवर वन में रहती थी, हनुमान जी की भक्त थी, और करीबन 60-70 साल वो गहवर वन में रही। तो अपना फ़ोटो नहीं खींचने देती थी, उनका कोई फ़ोटो खींच लेता तो उन्हें गालियाँ बकती थी। तो मैंने पूछा, अम्मा क्या बात है, आप इतनी गुस्सा आ जाती हो? तो बोली, लाला ये जो फ़ोटो होता है ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है, और तुम्हारे प्रतिबिंब में तुम्हारी शक्ति होती है, और जब तुम इसे बांटने लगते हो तो इस तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगती है।
ये बड़ी गहरी बात उन्होंने मुझसे कही कि ये बहुत आजकल आम हो गया है। बहुत गुस्सा करती, बहुत प्रेममयी थी। सौभाग्य से मुझे जब उनकी मृत्यु हुई तो समाधि उनको देने का मुझे मौका मिला। उन्होंने भूगर्भ समाधि ली है वहीं पर। तो कहती कि वो तुम्हारी ऊर्जा ही बट करके सारी तरफ बट जाती है और तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए छुप के रहो, दुबक के रहो और भजन करो। आजकल तो हर चीज़ हम उस पर डाल रहे हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी भी जो पावर है, इनकी जो शक्ति है, अद्भुत है। वृंदावन हम जाते हैं, बार बार जाने को मन करता है। हम वहाँ की लता पताएं, भूमि, यमुना, रसरानी सबको देखते हैं। ये इंद्रियां उनको याद रखती हैं साहब। वृंदावन आज की डेट में जाना, वहाँ के मंदिरों में जाना एक यादगार वस्तु है, एक यादगार चीज़ है कि यहाँ पर राधा वल्लभ जी हैं, यहाँ पर बिहारी जी हैं, यहाँ पर मदन मोहन जी हैं, यहाँ पर गोपीनाथ जी हैं, यहाँ पर राधा दामोदर जी हैं। ये सब कृष्ण के होने के प्रतिबिंब हैं। ठाकुर जी के गौचारण जाने की स्थिति में वो जो बरसाना नंदगांव है, वहाँ पर ऐसे कभी बैठ के आँख मीच के सोचो कि कृष्ण यहाँ से जाते होंगे तो कैसा होगा, कितने छोटे से होंगे, कौन कौन से वन में जाते होंगे गाय चराने के लिए, कितनी गैयाँ थीं, कैसे उनको हाँकते होंगे, कैसे दाएँ बाएँ से उनको इकट्ठा करके ले जाते होंगे, कैसे चलते होंगे। गाँवों की स्थिति तो आज भी वैसी की वैसी है। तो ये जो पूरा ब्रज का क्षेत्र है, वैसे तो संत कहते हैं कि धरती का हृदय वृंदावन है, संपूर्ण धरती का हृदय वृंदावन है। और उस वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम हैं, अगर यदि हमारे हृदय पर उनकी छवि बन जाती है, उनका नाम बन जाता है, तो समझो कि हमने 70-80% किले को जीत लिया है। क्योंकि नाम भी निरंतर नहीं हो पाता। हम उसके लिए पीरियड रखते हैं, समय निर्धारित करते हैं और जो है उसका समय ऊपर नीचे कर लेते हैं। बड़ा अलग अलग है ये सब। लेकिन यदि हम प्रयास करें, हम इन गोपियों की तरह, उन सहचरियों की तरह, देखिए कृष्ण कृपा पाना बहुत बहुत सरल है। कब? वैसे बहुत मुश्किल है। हजारों करोड़ों आदमी लगा है, हजारों करोड़ों लगा भी रहेगा। यूथ के यूथ सहचरियों के, गोपांगनाओं के लगे हैं, आपस में कंपटीशन नहीं है उनको। हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगता है क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्म जो है उनको प्राप्त है। और ब्रह्म से कोई प्यार करे, ईश्वर से कोई प्यार करे, ठाकुर जी से कोई प्यार करे, किसी को किल्सन नहीं होती। भाई तुम 4 घंटे करो, 6 घंटे में करूँगा, 7 घंटे, वहाँ कंपटीशन नहीं लड़ाता कोई आदमी। क्योंकि भीतर की स्थितियाँ उजागर ही नहीं है। मंदिर जाते आते दिख सकते हैं पर वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। कारण कृष्ण विषय नहीं है। अगर विषय होते तो हम बाधित हो जाते, बंध जाते, बार बार उसमें बंधने का जो सिस्टम है वो चलता रहता। परंतु कृष्ण विषय नहीं है। कृष्ण तो हमारे हृदय के, हमारी आत्मा के, हमारी आत्मा में रमण करने वाली इंद्रियों के भोक्ता हैं। जब इंद्रियां इनको दृष्टिगोचर करती हैं, इनको सुनती हैं, इनको देखती हैं, इनको समझने लगती हैं, तो पिक्चर खुलने लगती है। और भी गहरी बात, श्री राधा जी की जो परम अवस्था है, जो परम उच्चतर स्थिति है, क्या कभी हम उस बारे पे विचार करते हैं कि श्री जी किस प्रकार श्याम सुंदर की राह तकती हैं, उनके आने पर वो क्या क्या कार्य करती हैं, कैसे कैसे अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, कैसे वो कृष्ण के लिए सजती संवरती हैं, किस प्रकार वो अपने भावों का आदान प्रदान करती हैं, कृष्ण के जाने के बाद उनकी स्थिति कैसी होती है। यदि हम उनके हृदय का चिंतन करें, यदि हम उनके गुणों का चिंतन करें,
यदि हम उनके स्वरूप का चिंतन करें, तो मैंने कहा है कि राधा का स्वरूप है प्यास और श्री कृष्ण का स्वरूप है तृप्ति। जब तक आपको प्यास नहीं है तो आपको तृप्ति की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कृष्ण को आवश्यकता है कि आपकी तरफ को मुड़ के देखेगा। राधे तू बड़ भागनी, तूने कौन तपस्या कीन, 3 लोक 64 14 भुवन सब तेरे आधीन। तो उसका मतलब क्या है कि श्री राधा की चित्त वृत्तियाँ, श्री राधा के प्रत्येक गुण का रसास्वादन, श्री राधा के चलने का, सोने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, जितना भी सब सामंजस्य है वो कृष्ण के साथ संयुक्त है, ऐसे करके चला है। तो श्री जी का जो स्वरूप है उसका जो चिंतन है, श्री जी के जो गुण हैं उनको, उन गुणों को यदि हम अपने भीतर हृदय पर ध्यान करें, राधा राधा नाम बहुत सुखकारी है, पर उनका स्वरूप और भी परम सुखकारी है। और उनके गुणों का चिंतन आप पढ़िए षोडश गीत में, श्री श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने षोडश गीत तो बहुत सारे लिखे हैं भाई जी ने, परंतु उसमें से राधा बाबा ने षोडश गीत निकाले हैं कि प्रियतम तुम ही मेरे प्राण, मैं भला तुम्हें क्या दे पाती। ऐसे करके वो 16 गीत है, उसको षोडश गीत कहा जाता है। उसमें 8 किशोरी जी प्यारे श्याम सुंदर के लिए कहती हैं और 8 श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए कहते हैं। एक दूसरे में अपने आप को निचलापन दिखाते हैं, अपने आप को नीचा पाते हैं। प्रेम कभी भी अभिमान के साथ में संयुक्त हो नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब उन्हें अपने गोपियों को महाराज का अभिमान होता है कि साक्षात कृष्ण मेरे साथ हैं और मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ, जो भी उन्हें गर्व होता है, अभिमान भी इसे पूरा नहीं कह सकते, जो भी उन्हें गर्व होता है उस गर्व को भी मिटा देना चाहते हैं कृष्ण, इसीलिए अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। आगे चल के हम गोपी गीत पर चर्चा करेंगे और उन्हीं के रूप में कोई सी गोपी बन करके, चुनरी ओढ़ करके उन्हीं गोपांगनाओं के बीच में रहते हैं साहब, कहीं जाते नहीं हैं। कहा गया है कि कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं, परंतु छलिया है, छल कपट करने वाला उसकी जो लीलाएं हैं, गोपियों को अकेला छोड़ नहीं सकता। आत्मा इंद्रियों के बिना रह नहीं सकती। जैसे आत्मा को शरीर की परम आवश्यकता है, कितना भी महापुरुष हो, कितने भी जो देवता हैं उनको भी नीचे उतर के आना पड़ता है, और यदि भगवान के स्वरूप का, नाम का चिंतन मनन करना है, रसास्वादन करना है, उनके नाम का गुणगान करना चाहते हैं, भक्ति क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कारण है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया देवताओं में नहीं होती। देवता योनि भी स्वर्गकारी है, लेकिन माया जनित है, माया के अंडर में काम करती है, और उससे ऊपर के लोग भी माया के अंडर में ही रहने वाले हैं, माया से हटते नहीं हैं। लेकिन गोपियों का जो क्षेत्र है वहाँ तो माया संगनी बन करके, माया उनकी सहायता करके, माया उनके बिगड़े स्वरूप को श्रृंगार करके कृष्ण के लिए उनको प्रस्तुत कर देती है। यहाँ पर दोनों स्थिति लौट जाने की वही है कि कामना को हटा दिया और अभिमान को भी हटा दिया। अब गोपी कहती है कि ये तो हमारे माधुर्य से, हमारे स्वरूप से, हमारी सुंदरता से रीझ जाया करते थे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये हमारे स्वरूप, माधुर्य और हमारे रसास्वादन से बिना रीझे ही कार्य करते हैं, यानी कि ये कोई मंत्र मुग्ध नहीं है हमारे स्वरूप पर, हमारे माधुर्य रस पर। ये तो प्रेम के कारण ही कृष्ण हमारे साथ हास विलास परिहास करते हैं।
तो गोपी के भीतर, और एक मजे की बात यह है कि गोपी जब कृष्ण के लिए चलती है तो अपने पुत्र को साथ लेके नहीं चलती। कभी पत्नी अपने पुत्र के साथ में पति के पास नहीं जाती है। यहाँ पर पुत्र कौन है? काम, जो कामना है उससे रहित होकर के जाती है। वो अपना सुख चाहती है, लेकिन चाहती भी कृष्ण के संग है। विषयों को तो क्षुद्र मान करके संसार के सारे संबंधों को तोड़ आई है, अब लौटेगी नहीं साहब। इसको कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा और अहंकार के भी द्वारा जब आप अपने इष्ट के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तब बात बन जाती है। गोपी दृढ़ निश्चयी करके आई है। वो कहती है कि तुम्हारा नुकसान होगा श्याम सुंदर। यदि तुम चाहते हो कि हम लौट जाएं तो हम लौट तो सकती नहीं हैं। हम तो अपने घर को, बार को, सबको छोड़ के आई हैं। विषयों का त्याग हम कर आई हैं, अपने काम का त्याग हम कर आई हैं। अब तो आप एक कार्य करो कि अपने चरणों के नीचे हमें कुचल दो, क्योंकि आप कठोर शब्द बोल रहे हो और आप अपनी जिद को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि आप अपने चरणार बिंद से हमारे हृदयों में शीतलता प्रदान मत करो। अब हमें शीतलता की आवश्यकता नहीं है नाथ। अब आप हमारे हृदयों पर अपने चरणों को रख के हमारे हृदयों को कुचल दो। वैसे भी जो गोविंद नाम है, ये जो कृष्ण कहते हैं कि लौट जाओ, ये कृष्ण के तुलनात्मक बात नहीं है, उसके लेवल की बात नहीं है, और ये गोपियों के मतलब की बात भी नहीं है। दोनों को ये बात दोनों के स्वभाव में ही नहीं है, परंतु इस खेल को रसास्वादन बढ़ाने के लिए और जो छोटी मोटी कमियां, जैसे हम झाड़ पूछ करके, मैंने अभी कहा था कि हम अपने बच्चों को गलत कार्य करने नहीं देते हैं, तो क्या हम अपने इंद्रियों को गलत कार्य करने दें? यही बात हमारे सांसारिक जीवन पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई और वस्तु, देखिए 2 वर्ड हैं, पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुई थी, आधा घंटे ऐसे ही बातचीत हुई थी। मेरे को 2 चीज़ लगती हैं, हाँ और ना। हाँ और ना, यही गतिविधि है क्रोध और प्रेम की, या कह लो घृणा और प्रेम भी 2 वर्ड हैं, काम और क्रोध भी 2 वर्ड हैं, राग और द्वेष भी 2 वर्ड हैं। ये सब चीज़ प्रकृति है तो त्रिगुणात्मक, त्रिगुणमयी है। हमें जो कृपा की याचना करनी है वो सिर्फ इतनी करनी है कि आप हमसे अपनी दृष्टि को हटा न लेना, नहीं तो हम इस संसार रूपी समुंदर में दोबारा से गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हम अपने आप से संभलने में उतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं जितने आप के जो निगाह से ही हम अपने आप को जीवन पर्यंत संभाल सकते हैं। कृष्ण के संकल्प से ही सब कुछ संभला है। तो हमारी जो छोटी छोटी स्थितियां हैं, ये छोटी छोटी स्थितियां, ये छोटे छोटे शरीर भी छोटे छोटे जगत ही हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण, हमारा समाज, ये हमारा जगत ही है। प्रत्येक व्यक्ति का जगत अलग होता है। हमारी जो संरचना है, हमारा जो परिवार है, ये हमारा जगत है। और जो सामूहिक जगत है उसको सब जानते हैं। ये सामूहिक जगत भी, साइंस तो कहती है कि 84 आकाश गंगाएं हैं, 84। लेकिन अगर हम, एक सरावे वाले बाबा थे, बड़े योगी थे, वो मुझसे कहा करते थे, संजय एक तो तेरा भगवान है और एक मेरा भगवान है, 2 भगवान है। तो जब छोटे थे हमें समझ में नहीं आती थी, नहीं मन का महाराज जी ऐसा नहीं है। वो कहते ऐसे ही है। वो कहते 2 भगवान हैं, एक तुम्हारा है,
एक मेरा है। अब समझ में आती है बात। इष्ट और मंजिल तो एक ही होती है, उसके मानने के जो तरीके हैं प्लस उसके स्वरूप का जो चिंतन है वो सबका अलग अलग रहता है। कोई दास्य भाव में जीवित है, कोई साख्य भाव में जीवित है, कोई माधुर्य में है, कोई वात्सल्य में है। हमारे और आपके विचार भी नहीं मिलते हैं, हमारे और आपके भाव भी नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर कृष्ण को चाहने के लिए गोपियों के भाव सदा 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 एक रहते हैं। वहाँ पर गोपियाँ शोर नहीं मचाती हैं, चिल्लाती नहीं हैं कि नहीं वहाँ चिल्लाएंगी तो वहाँ पे तो धर्मशाला हो जाएगी। एक ही गोपी कह देती है, कृष्ण हम लौटेंगे नहीं, क्योंकि सबके मन की तन की भाषा एक है। सब कृष्ण को बराबर का चाहती हैं, कृष्ण से बराबरी चाहती हैं। कहती हैं तुम बड़े कठोर हो। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लेवल से बाहर की बात है कि कृष्ण को ये कह दें कि तुम कठोर हो, तुम जड़ हो। वो ब्रह्मा को सुना देती हैं कि तूने हमारी पलकें बनाई हैं, तू मूढ़ है, तू जड़ है, हे विधाता तू जड़ है। जड़ का मतलब अध्यात्म जगत में गाली होती है कि तूने हमारी पलकें बनाई हैं, श्याम सुंदर को देखने में ये पलकें बार बार गिर जाती हैं और हमें विघ्न होता है। तो श्याम सुंदर से बराबरी का भाव रखती हैं, साथ खेलना कूदना चाहती हैं, साथ रास रचाना चाहती हैं, साथ आना जाना चाहती हैं, साथ लीला धारण करना चाहती हैं, साथ महाराज का अभिवादन करना चाहती हैं। जब श्याम सुंदर बंसरी बजाएं तो उनके सामने खड़े रहना चाहती हैं, उनका आलिंगन चाहती हैं। ये जो भाव है ये अद्वितीय है। गोपी का सीधा सा अभिप्राय, हमारी इंद्रियां विषयों के रस को छोड़ करके, गोपी बिना कृष्ण के रह नहीं सकती। यदि इन इंद्रियों का विषय जब स्वयं कृष्ण हो जाते हैं तो फिर ये इंद्रियां ऐसी हटीली और मजबूत हैं, ये कोई भी शौक करें, कोई भी, ये इसको पकड़े रखती हैं। आप देखो सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता ही है, शराब पीने वाला शराब पीता ही है, जिसको खाने का शौक है वो खाना खाएगा ही खाएगा, उसको खाना ही चाहिए। यानी कि मन जिसको मजबूती से पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। और धीरे धीरे नाम के रसास्वादन से, रूप के रसास्वादन से बाकी सब चीज़ें हट करके डिलीट होती रहती हैं, धीरे धीरे डिलीट होती रहती हैं, और नाम की अवधि और रूप की अवधि बढ़ने लगती है। बिल्कुल अपने मंदिर में ऐसे सेवा करें जैसे छोटे बच्चे की सेवा होती है, 7 साल 8 साल। मैं तो कहूँगा जो और छोटे से स्टार्ट करें, महीने 2 महीने से स्टार्ट करें। जैसे हमने उनका पालन पोषण किया है ऐसे ही श्री जी का पालन पोषण करें, लेकिन कोशिश ये करें कि तत्सुख सुखित्वम, जो भी सुख पहुंचाना है किशोरी जी को पहुंचाना है। और किशोरी जी को सुख कब पहुंचता है? जब आप कृष्ण के नाम का चिंतन करते हैं। ये महाभाव रूपा श्री जी अब हमारे ही हृदय में प्रकट होकर के और कृष्ण को पुकारती है। जैसे हमारे मन के अंदर और हमारे हृदय पर यदि राधा नाम स्थिर हो जाता है, राधा नाम के साथ साथ उनका रूप उतरने लगता है, तो ठाकुर जी का और हमारा मन एक हो जाता है। जैसे 2 कवि हों, उनके किसी के प्रति समान भाव हों, यदि उनसे ये कहा जाए कि तुम अलग अलग कविता लिख लाओ तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एक सी कविता लिख करके लाएंगे, कारण भाव समान है। ऐसा देखने में आता है कि कई पद जो है हरिवंश महाप्रभु जी ने लिखे हैं और कई सारे पद स्वामी हरिदास जी ने लिखे हैं।
वो सेम सेम मिल जाते हैं, सूरदास जी के पद सेम मिल जाते हैं। कारण क्या है कि उनका भाव समान है, और जब भाव समान है तो घटना भी समान घटेगी। तो प्यारे को याद करना हो तो प्यारी जू को, और प्यारी जू को बुलाना हो तो प्यारे को, ये दोनों बिलग नहीं हो सकते। तो ये जो निकुंज में, निभृत निकुंज में ये जो तत्सुख सुखित्वम की भावना है, ये गोपी भाव से होकर के ही जाती है, क्योंकि गोपी भाव में जो तड़प होगी वो भी कृष्ण के लिए है। और कृष्ण के ही दो स्वरूप हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को रसास्वादन के लिए श्री किशोरी जी और स्वयं के रूप में प्रकाशमान किया है। लेकिन कारण वहाँ पहुँचने में जो हमारे कारण खड़े हो जाते हैं संसारमयी हैं। यदि हम बहुत गौर से देखें तो ना हम जन्मे हैं, ना मर सकते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। आत्मा स्वयं निर्धारित करके चलती है किसके साथ कितना रहना है, कब जाना है, कैसे बीमार होना है, कैसे मर जाना है। लेकिन हम सभी ठाकुर जी के, श्री जी के कृपा पात्र हैं कि उनका नाम हमारे हृदय पर, जबान पर आता जाता रहता है। परमानेंट नहीं कहूँगा, आता जाता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। राधा नाम हृदय पर आना, जबान पर आना, उसके लिए लालायित रहना, घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी पूरे दिन में आपने नाम लिया, और यदि 3 सेकंड भी उस नाम के साथ आप 100% जुड़ गए तो समझ लीजिए कि आपके पूरे दिन के नाम में जो सार्थकता थी वो आपको प्रदान होगी ही। क्योंकि 1 सेकंड को भी यदि उनके रूप के साथ हम जुड़ जाते हैं, उनके नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो उतना ही फल प्राप्त होता है। और फल की कामना किसको है साहब? नाम से भी बहुत वृत्तियाँ चेंज हो करके, जैसे किसी डिब्बी में सामान पड़ा है, हमें उस डिब्बे की ज़रूरत है, कुछ और सामान रखना है, तो हम उस डिब्बे में से सारा सामान निकाल देते हैं और अपने मतलब का सारा सामान भर देते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में इस काम को नहीं कर सकते? हम बाकी की जो ज़्यादा बोलने की प्रक्रिया है, ज़्यादा इधर उधर घूमने की जो हमारी प्रकृति है, बहुत सारी चीज़ों में हम बिना मतलब के इन्वॉल्व रहते हैं, यदि हम उसको कम करना शुरू करें, डिब्बे को खाली करना शुरू करें, तो क्या हम उसमें अपने मतलब का सामान नहीं रख सकते? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हम अभिमान करे बैठे हैं कि ये ऐसा हमारे द्वारा होना है, ये ऐसे हमारे द्वारा होना है। अभी टाइम की चुटकी सी बजे और अभी प्राण छूटने वाले हों तो ना बच्चे कच्चे अच्छे लगेंगे, ना रुपया पैसा अच्छा लगेगा, ना गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा। भाई किसी को कथा सत्संग में यदि बाथरूम बहुत ज़ोर से लगे या प्यास बहुत ज़ोर से लगे और सामने वाला सत्संग सुनाए जा रहा है, तो उस समय उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? वॉशरूम जाने की आवश्यकता है या सत्संग की? उस समय साहब उसको वॉशरूम की ज़रूरत है। जब हमारी ज़रूरत चारों तरफ से कृष्णमयी हो जाती है, श्री जी के इर्द गिर्द उनके रूप के चिंतन में घूमने लगती है, तो प्यारी जू बहुत, उनकी दृष्टि में करुणा के करोड़ों समुंदर लहर करते रहते हैं। वो तो जानती नहीं कि ये अपराध जैसी वृत्तियां क्या होती हैं। जिन्होंने अपने ही स्वरूप में इन विकारों को, कुटिलता को, अंधेरे को, गुस्से को अपने ही मुखारविंद में जगह दे दी हो, वो हम तुम जैसे व्यक्तियों को क्या नकारेगा? जब उन्होंने, हम लोग इनसे बचने का प्रयास करते हैं और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है तो आओ तुम मेरे पास आ जाओ, तो किशोरी जी की जो करुणा है, उनकी जो कृपा है,
उनके रूप का जो रसास्वादन है, हमें उसका चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, या आप सारे दिन धीरे 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 इस डिब्बे को खाली करके अपने मतलब का सामान जुटा लें। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 5 मिनट से शुरू करके और हम 5 घंटे तक जा सकते हैं। फालतू ना बोलें, न फालतू मोबाइल से चर्चा करें, ये हमारे हाथ में है। बात 15 सेकंड में भी हमारी पूरी हो सकती है, बात 1.5 घंटा निकल जाए तो भी वो अधूरी रह जाने वाली है। ये तो नाप तोल के हमारे शब्दों को बोल के काम ख़त्म करने वाला हिसाब किताब है। इंद्रियों का विषय जितना भी हम बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति, उसको यदि उसको लत है शराब पीने की, या सिगरेट पीने के वाले को, या और भी कुछ, जो भी कुछ कहो आप, अच्छे अच्छे शौक़ भी ले लो, चाहे आपको खाने का शौक़ हो, कहीं घूमने का शौक़ हो, उसको बार बार रिवाइज होकर वही बात रिपीट होती है। सिगरेट पीने वाला ना हर थोड़ी देर में कहेगा लाओ यार सिगरेट कहाँ है। अगर उसको पीने का माहौल नहीं भी मिल रहा है, कोई वो घर में बैठा है या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो सिगरेट नहीं पी सकता है, तब भी वो उसको ललक लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो चीज़ को, जिस विषय को हम अपने भीतर अलाउ करते हैं, हमारी दृष्टि बार बार उसी विषय पर जाती है। चाहे आप काम में हो, चाहे क्रोध में हो, चाहे लोभ में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की किसी भी वृत्ति के साथ जितना ज़्यादा संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे, आपकी वृत्ति उतनी ही उसको खटखटा के आएगी। आप समझो कि जैसे आपने दीवार पर बॉल मारी है, वो बॉल फिर लौट के आपके पास लौटेगी दोबारा से दीवार पे मारने के लिए। जैसे कोई जुआरी जुआ खेलता है, जब सबसे शुरू में खेलता है तो वो जीतता है साहब, तो उसको लगता है मैं जीत गया हूँ, लेकिन उसकी पहली जीत उसकी हार का वो फैसला सुना रही होती है जो उसको चमकता नहीं है। इसीलिए हम जितना भी जिस विषय पर गंभीर होकर के अपनी इंद्रियों को उसके साथ जोड़ेंगे, वही विषय आकर के हमें सबसे ज़्यादा, आप नाप लें अपने जीवन में, चाहे आप किसी प्रकार का शौक़ रखते हो, आपको बार बार वही स्थिति बार बार सुझाई देगी, आप उसी पे लौटेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हो। अब आजकल हमें जैसे मोबाइल है, अगर हमारा काम ना भी हो तो भी हम उसे 100 बार उठा के देखते हैं। हम वॉशरूम के भीतर भी बिना मोबाइल के जाने में ऐसी गतिविधि हमारी बन गई है कि हम उसके बिना जा नहीं पाते, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। सोने से 5 मिनट पहले हम उस मोबाइल को रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको जगा दी। पहले टेलीफोन चलते थे तो किसी को बहुत ज़रूरी टेलीफोन होता था, कोई सूचना देनी है, इसलिए बनाए गए थे कि भाई एमरजेंसी है। जब ये 95-96 में मोबाइल आए तो लगता था कि भाई बहुत ज़रूरी एमरजेंसी, यदि आपको सूचना देनी है तो ये मोबाइल के ज़रिए काम हो जाएगा। और उस समय 30-40 रुपए की कॉल होती थी शुरू में, तो ये लगता था कि भाई बहुत ज़रूरी होगा तब ऐसा होगा। लेकिन अब तो लगता है कि ज़रूरत ही मोबाइल बन के, मतलब मोबाइल को हमने नहीं रखा हुआ है। अभी वो चुटकुला आया था कि मोबाइल ने हमको रखा हुआ है। यदि वो गिर जाए, खो जाए, ख़राब हो जाए तो स्थिति बिगड़ जाती है। तो हम धीरे धीरे जैसे अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, निगाह रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, उनको समझाते हैं, वैसे ही हमारे मन के भीतर भी हमारे विकारों की क्रिया घटने से पूर्व हमें अंतर से आवाज़ ज़रूर आती है। बहुत सारी क्रियाएं तो मन में घट जाती हैं, स्थूल तक नहीं आती। जब हम नाम और रूप का चिंतन करते हैं या उनके साथ कुछ समय बिताना शुरू करते हैं, हम ना भी कुछ कहें साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि हम उनके पास सिर्फ बैठ जाएं और कुछ देर के लिए हम उनकी सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो बोलना क्या चाहते हैं, वो सुनना क्या चाहते हैं। जब स्वरूप सामने हो, ठाकुर जी का स्वरूप सामने हो, फिर नाम की आवश्यकता क्या है यदि आप उन्हें देख रहे हैं।
तो थोड़ी देर उनको बैठ करके उनकी आँखों में आँखें डाल के उनको सुने, कुछ ना बोलें, अपनी इंद्रियों को उसके रूप का पान करने के लिए ललायित करें। यानी कि गोपियों के मन की जो उत्कंठा है, गोपियों का जो विरह भाव है, गोपियों को जो मिलन की तड़प है, उनके जो गुण गणशीलता है, उनमें जो अनन्यता है कि सारे जगत को छोड़ के सिर्फ कृष्ण को पति मानती हैं, यदि हम भी इन प्रयासों को अपने अंतर में धारण करें, श्री जी के गुणों को, उनकी करुणामयी दृष्टि को, उन जो लीला में धारण करते हुए उनका स्वभाव उस समय कैसा कोमल और निर्दोष बिना राग द्वेष के रहता है, यदि हम उसमें झांकने का प्रयास करें तो वो भाव आपके भीतर भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले जैसे टेलर देखा पिक्चर का और बाद में महीने 2 महीने बाद पिक्चर आती है, हम उसको भी देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे प्रेम का रसास्वादन होगा। उनके गोपियों के भाव करने से, सहचरियों के भाव करने से, उस सेवा का भाव करने से, उनको सुख पहुंचाने का भाव करने से हमारे भीतर जब डिमांड लेस ये स्थिति हो जाएगी तो आप समझो कि प्रेम का बीज अंकुरित हो जाएगा। प्रेम निष्कामता से ही उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर कृष्ण ने ये बात दिखा दी है, बता दी है, जता दी है कि गोपियाँ जो अपनी कामना लेकर के आई हैं, उस कामना को भी कृष्ण ने मिटा दिया। जो अभिमान उन्हें कृष्ण के साथ रहने का है, उस अभिमान को भी उन्होंने नष्ट कर दिया और दृढ़ निश्चयता ये उनके अपने भीतर है कि हम कृष्ण के लिए निकली हैं, कृष्ण को खाएंगी, कृष्ण को पिएंगी, कृष्ण को ओढ़ेंगी, कृष्ण को बिछाएंगी, कृष्ण को चाहेंगी, कृष्ण के साथ नाच करेंगी, कृष्ण के साथ मनोरंजन करेंगी, रूठेंगी भी उन्हीं से, मनाएंगी भी उन्हीं से, गुस्सा भी हो सकती हैं, हम उन्हें श्राप भी दे सकती हैं, हम उन्हें गाली भी दे सकती हैं, हम उनसे कठोरता बरत सकती हैं। ये सारी बातें तब ही प्रकाशित हो सकती हैं जब हम श्री कृष्ण को अपना पति, अपने प्रियतम के रूप में धारण करें। और ये धारण नीचे से चल के निस्वार्थता से होते हुए ऊंची श्रेणी पर अवश्यम भावी है पहुँचेगा। श्री कृष्ण हमारे इंतजार में कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम करोड़ों जन्म लेकर के इस शूकर की भांति इस माया जगत में गंदी कीचड़ में लोट-पोट हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उससे बचाव तभी संभव है जब हम कृष्ण के नाम का पल्ला, उसका धागा अपने ऊपर लपेट लें, उनके लिए जिएं, उनके लिए मर जाएं। बहुत जीवन निकला है, 50-50, 60-60 साल के हम हो लिए हैं। कम से कम शेष जीवन के ये 10, 15, 20, 25 जो भी आप कहो, ये जितना समय हमारा शेष है उसमें हम कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे तो उसके साथ जीना शुरू करें, उसके साथ सोना शुरू करें। रात को जब हम बिस्तर पे हों तो घंटे भर पहले मोबाइल को आउट करके और ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करें। कैसे त्रिभंगी हैं, कैसे ललित हैं, कैसे उनकी आँखें हैं, कैसे उनके अधर हैं, कैसे उनकी चिबुक हैं, कैसे उनके कानों में कुंडल हैं, कैसे उनके वक्षस्थल पर मणिमाल हैं, गुंजमाल हैं, कैसे उनके ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं, मुकुट है, उस पर मोर पंख है, रतन जड़ित है, पीताम्बरधारी हैं, किंकणी बंधी है, पैरों में पायल है, आलता लगा है, मेहंदी लगी है, सुगंधित देह है, श्याम वर्ण है। किसी भी तरीके से उनके स्वरूप का चिंतन हम शुरू करें, चाहे उनकी आँखों पे अपना ध्यान लगाएं, चाहे उनके गाल पर, चाहे उनके अधर पर, चाहे उनके पूरे मुखार बिंद पर, चाहे उनके चरणों में ध्यान करें,
चरणों के चिन्हों का ध्यान करें। तो जो हमारा चेतन मन होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो अवचेतन मन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और उस अवचेतन मन में ट्रांसफ़र होते होते जब हमें नींद आती है तो हम नींद में जितनी बार भी गुणन करते हैं, कुछ उथल पुथल करते हैं, तो आप समझना कि जो भी आप भाव को ध्यान करके सोओगे, जिस पे भी आप विचार कर रहे होगे, आपका सारी रात, यानी कि ये बहुत सफल प्रयास है। मैंने तो ऐसा प्रैक्टिकल किया है कि मुझे कोई शब्द का, किसी प्रश्न का उत्तर लेना होता है, सबके साथ होता है ये, लेकिन इस क्रिया को कोई जानता है, कोई नहीं जानता। कोई विचार यदि हम डीपली किसी बात पे विचार करें, या हमारा कोई प्रश्न बहुत अंदर से अंदर उसका ठहराव हो जाए कुछ सेकंडों के लिए, तो वो चीज़ अनकॉन्शियस माइंड हमें प्रस्तुत कर देता है। तो ये विधि है चेतन से जब अवचेतन की तरफ हम बढ़ रहे हों, तंद्रा निंद्रा की तरफ, हम सुषुप्ति की तरफ बढ़ रहे हों चेतन अवस्था से, तो जब हम उनके नाम को स्मरण करते हुए, उनके रूप को स्मरण करते हुए, उनके अंग को स्मरण करते हुए जब हमें निंद्रा आ जाएगी और हमें पता नहीं होगा, तो आप सपने में, या जब आप तंद्रा की स्थिति में आधे जागे और आधे सोए हुए होंगे, तब भी आपको वही चीज़ प्रस्तुत होगी। ये बहुत अच्छा कार्य है। मतलब मैंने तो समझो कि मैंने गोल्ड के भाव तक लिए हैं कि आने वाले समय में भाव क्या होना है, लेकिन उसको बहुत कंसंट्रेट करके, बहुत एकाग्र करके उसको गंभीरता से सोचना पड़ता है। और वो ऐसा कई बार हुआ कि इतने हज़ार, इतने रुपए भाव होगा, वो उतना भाव आया, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम दिन में भी श्री श्याम सुंदर का, श्री किशोरी जी के चरणों का, उनके रूप का, उनके लावण्य का, उनकी करुणा का, उनकी कृपा का, उनके नेह का, उनके स्नेह का, प्रेममयी उनके चरणार बिंद का आलिंगन करके, उनके स्वरूप का पान करते हुए, उनके आचरण को अपने आचरण में जब विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जैसे निस्वार्थ ही हैं। निस्वार्थ होना बहुत बड़ी चाबी है। निस्वार्थ होना एक बहुत सफलता की बड़ी कुंजी है। और निस्वार्थ जब आप हो जाते हैं, पूर्णतः निष्काम नहीं हो पाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका सीना भर गया है, मजबूत हो गया है, पक्का हो गया है, और ना जाने सारे जहान की खुशियाँ और आपके हाथ जैसे बहुत बड़े हो गए हैं। लगता है कि जैसे पूरे प्रकृति पे आपकी फ़ोटो दिख रही है। ये निस्वार्थता का मज़ा है। ये निस्वार्थता बड़ी छोटी सी क्रिया है। धन्यवाद के जरिए सबको प्रणाम करते हुए, सबको, जितने भी संत आपको याद आएं, उनको स्मरण कर लीजिए। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कम से कम ये कहूँ कि जितने भी भक्ति और रसिक धारा में जितने भी संत महापुरुष बहे हैं, जिन्होंने राधा कृष्ण के युगल नाम का, वृंदावन धाम का अनुसरण करके उनके रूप का, स्वरूप का चिंतन किया है, निभृत निकुंज में लीला धारी को देखते हुए उन्होंने अपने आप को पाया है, उन सभी का एक बार सुबह जब भी आपको लगे कि स्मरण हो आया, तभी उनके नाम ले लो। न जाने कौन सी संत महापुरुष की कृपा की छतरी कब आपके ऊपर आके लग जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। हर तरफ करुणा बिखरी है, कृपा बिखरी है, पर हम उसे समेटना नहीं जानते। हम फटा हुआ अपनी डिमांडों का पल्लू लेकर के उसके सामने खड़े रहते हैं। जो भी कुछ वो देता भी है वो गिर जाता है। तो कहने का सार सिर्फ इतना है कि हम लोग चाहे लड्डू गोपाल को लेकर के, चाहे तस्वीर के विग्रह को लेकर के, गर्मी आए तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी आए तो सर्दी के हिसाब से, बरसात आए तो बरसात के हिसाब से, उनके लिए पकवान बनाएं,
उनके लिए सुगंधित वातावरण तैयार करें और ऐसा महसूस करें कि वो यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पर आपके सभी पदार्थों का भोग आरोग रहे हैं। आपने जो जो भी अमनियाँ बनाई है उसको वो बड़े स्वाद लेकर के खा रहे हैं। अब गर्मी चल रही है तो मैंगो शेक बड़े पता चले कि हमने बनाया है, बड़ा रसीला है, ना जाने कितने प्रकार के शरबत आते हैं। तो ये एक जरिया है आपकी स्थूल सेवा से होते हुए सूक्ष्म जगत की सेवा में प्रादुर्भाव आपका हो जाए, आप अंदर भीतर प्रवेश पा जाएं। संभव तभी है जब संसार के जितने भी विक्षेप हैं उनको धीरे धीरे अपने इस बर्तन से बाहर निकाल करके और कृष्ण और राधा नाम की, सहचरियों के नाम की, वृंदावन धाम की जितनी भी यादें हैं, जितने भी आपके भीतर भाव उमड़ते हैं, उन सभी को अपने हृदय के डिब्बे में भरना शुरू कर दें। और रोज़ झाड़ू लगाएं साहब अपने हृदय पे। देखें आप झाड़ू लगाते हुए आप सोहनी कर रहे हैं और वो सोहनी भी गुलाबों की हो, जिससे कि जब और फिर वहाँ पर बड़े बड़े सुगंधित फूलों की पत्तियाँ छिड़काव करें। सुगंधित वहाँ पर जो है खसखस का जो इत्र होता है उसको मिला कर के पानी में उसको छिड़काव करें, गुलाब जल का छिड़काव करें, एक सुगंधित पुष्पों सहित सिंहासन बनाएं, नाना प्रकार के भोग धारण कराएं और आप वहाँ पर बैठें, पंखा झलें। ये भाव करने से हमारे मन में परिपक्वता आती है, मजबूती आती है उनके भाव के प्रति, और न जाने कब कौन सा भाव सच में ही वो 3 सेकंड में तब्दील हो जाए, सच में ही वो 100% हो जाए, जिसमें हमारा प्रवेश श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में बड़े सहजता से प्रवेश हो जाए। बहुत लंबा चौड़ा गणित न पढ़ना है न पढ़ाना है, ये बहुत शॉर्टकट की वस्तुएं हैं जो संत महात्मा हमारे बाबूजी ने कीर्तनों में बिल्कुल साधारण तरीके से इसको परिभाषित किया है। अब तो जो बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हुए हम सुनते हैं तो पता चला कि वो कीर्तन में 10 साल पहले यहाँ पे इतनी सरलता से वो बात कह दी गई है। आप सभी ने उनका कीर्तन सुना है, उनकी परिभाषाएं सुनी हैं। तो सारी घटनाएं घट सकती हैं यदि हम तैयार हैं। यदि हम तैयार नहीं हैं, सब घटनाएं घट रही होंगी परंतु हमें उसका रसास्वादन नहीं होगा। ये पक्की बात है। सब घटनाएं घट रही हैं, घटती रहेंगी। जैसे संसार चल रहा है, संसार चलता रहेगा। ना हमारे जीने से संसार रुक रहा है, ना हमारे मरने से रुकेगा, ना हमारे होने से चल रहा है, ना हमारे होने से चलेगा। हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को श्री किशोरी जी के चरणारविंद में चरण चिन्हों को ध्यान करते हुए बिताएं, उनके नाम पर बिताएं। प्रत्येक कार्य को गोपी श्री कृष्ण की इंतजार से जोड़े रखती है। सुबह से शाम को दूध मक्खन भी निकालती है तो भी कृष्ण से जोड़े रखती है। चूल्हा चौका भी फटाफट बना के शाम को इंतजार में तैयारी पे गेट पे खड़ी रहती है। तो चूल्हा चौका भी किस लिए बनाती है? जल्दी से बना लूँ, पति आएगा, सास कहेगी, माँ कहेगी, बेटा कहेगा, बहू कहेगी, फटाफट से बना लूँ जल्दी से। कृष्ण आते होंगे, गौचारण करने गए हैं, न जाने कब किस पल लौट आएँ, तो मैं अपने दरवाजे पर तैयार रहूँ। सुबह को कृष्ण जाते हैं गौचारण के लिए तो फटाफट से जो जो काम करना होता है, नहाना धोना, जो भी कुछ घर के कार्य हैं उसको फटाफट से कर लेती है। फिर कृष्ण को जाते हुए देखती है, टाटा बाय बाय करती है। कृष्ण भी बड़े चतुर हैं, अपने इन कजरारे आँखों से, मोटे मोटे नयनों से गोपियों को ताक झांक करते रहते हैं, छेड़ जाते हैं, शाम का वादा कर जाते हैं। तो श्री कृष्ण का भी और गोपियों का भी पूरे दिन की दिनचर्या का जो घटनाक्रम है वो एक दूसरे के लिए ही घट रहा है।
सारी लीलाएं 11 वर्ष तक धारण की हैं श्याम सुंदर ने। तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि 4-6 दिन नानी के हुई आए, 40 दिन मामा के रह आए, नहीं। श्याम सुंदर तो नंदगांव में रहते हुए, और गोचारण का भी उनका एक बहाना है साहब। नंद बाबा के पास कोई गोचारण के लिए कमी थोड़ी है कि वो छोटा सा बालक 7-8 वर्ष का वो गाय चराने के लिए जाएगा। नंद बाबा पे किसी कर्मचारी की कमी नहीं है, लेकिन कारण क्या है? गोपियों को जो रस देना है, गोपियों के साथ जो छेड़छाड़ करनी है, गोपियों का जो इंतज़ार है, गोपियों को जो नंगे पैर चल करके और उनको उनके हृदय में थोड़ा संतप्त देना है कि भाई देखो श्याम सुंदर, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे कंकड़ भी चुभेगा, पत्थर भी चुभेगा, लकड़ी भी चुभेगी, मैं गिर भी सकता हूँ। और लौटते टाइम ये भी दिखाते हैं कि गायों के पीछे, कहते हैं गायों के पीछे नहीं चलना चाहिए, गोधूली में वो सबसे पीछे चलते हैं जनाब, सबसे आगे नहीं चलते, सबसे पीछे चलते हैं। तो जितनी भी धूल उड़ती है, रज उड़ती है, वो उनके बालों पर, कंधे पर, मुंह पर, सब में भरी रहती है। और गोपी जब लौटते हैं फिर गोपी देखती है, हाय राम, नंगे पैर हैं, ऊपर तक धूल चढ़ी है। तो ये जो रस वितरण है, ये गोपी ही पा सकती है, और ये कृष्ण ही दे सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आप किसी भी अन्य स्वरूप का चिंतन कीजिए, या जो 24 में से 10 अवतार हैं उनको देखिए, वहाँ पर दया तो है, करुणा भी है, दया भी है, विनम्रता भी है, बहुत कुछ है। नरसिंह भगवान के अवतार में मारामारी भी है, परंतु रूप के लावण्य का रसास्वादन और छोटे से रूप में इतनी सारी लीलाओं का जो धारण करना है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज की गोपिकाओं के हृदयों को शीतलता प्रदान करने हेतु है, दूसरा कोई कारण नहीं है। छोटे से चरण, छोटे से हाथ, छोटी छोटी से डेग हैं उनके। वो छोटा सा 7-8 वर्ष का बच्चा कितने लंबे पैर रखेगा? छोटे ही रखेगा था। आज भी अगर हम छोटे किसी किशोर अवस्था में छोटे बच्चे को देखें तो चलता तो कम है, उछल उछल के ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके ऊपर माखन चोरी है, फिर छुपक जाना है, बाहर गोपी दही बेचने के लिए सुबह से शाम तक टकटकी बांधे कृष्ण के द्वार पर ही मटकी को लेके घूम रही है। यशोदा कहती है आज इसकी दूध दही नहीं बिकी, सुबह से शाम हो गई। और कृष्ण जानते हैं कि ये मेरे दर्शन के बिना वापस जाने वाली नहीं है। यशोदा देख लेती, ला जब दिखा जरा मुझे कितनी दही बेची है। पता लगा जब ऊपर का ढक्कन हटाया तो पूरा का पूरा उसकी जो हांडी है वो पूरी भरी हुई है। तो यशोदा कहती है कि तेरी दही नहीं बिकी, सुबह से किसी ने दही नहीं ली, और तू सुबह से यहीं मेरे द्वारे पे ही क्यों घूम रही है? तो कृष्ण कहते हैं मैया ना ली होएगी काऊ ने, अब कहा करे बेचारी, या को तो दही बेच के घर जानो है। इतने में ही गोपी की दही भी बिक गई, दिल भी बिक गया, नयन भी बिक गए, मन भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। और जिस शीतलता की उसे तलाश थी, जिस प्रेम के आलिंगन की उसे ज़रूरत थी, सो कृष्ण के दर्शन से मिल जाता है। और लाला कन्हैया भी ये ना है कि गोपी को दर्शन देने, बाकी गोद में ही बैठ जाए, ला मैया ने एक मोए मक्खन खवाए दे। वो जो लीला, वो जो रूप लावण्य का जो रस है, गोपी भी साहब ढीठ है, यानी दृढ़ निश्चयी है, अपनी हंडिया को लेकर के लौटी नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है। सारी गोपियां भोजन भजन करके दरवाजे पर एक टकटकी लगाए खड़ी रहती हैं, किवाड़ पकड़े रखती हैं, न जाने कब श्याम सुंदर लौट आए, न जाने। अपितु सांझ का समय लगभग पक्का है कि सुबह को गए हैं, शाम को ही लौटेंगे, लेकिन उसको चैन कहाँ है?
उसको सब्र कहाँ है। उसको तो ये लगता है फटाफट से काम निपटा के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सारे घर के काम अपने घर पे दरवाजे पे उठा लाती है, वहीं करती रहती है, न जाने कब श्याम सुंदर आ जाए। और श्याम सुंदर भी कोई ये थोड़ी है कि आएंगे और चुपके से निकल लेंगे, कि गोपी को इतने बड़े घर में पता नहीं चलेगा साहब। जहाँ पर 9 लाख गायों का गोचारण हो रहा है, लाखों गायें निकलेंगी, तो क्या पूरे गांव में, क्या पूरे शहर में शोर मच जाएगा। पर गोपी इस बात को नहीं देखती है। गोपी को तो कृष्ण के चरणारविंद से मतलब है। उसको गैया दिखती कहाँ है। उसको तो रज में लिपटे उसके भुरभुरे बाल दिखते हैं। उसको तो कोमल कोमल चरणार बिंदों में कहीं चोट तो नहीं लग गई, ये दिखता है। गैया तो दिखती नहीं है। अपने सर पे मटकी रख के घूमती है, लेकिन गाय पर ध्यान नहीं देती है। वो तो दरवाजे पर खड़ी है। उसका बेटा भी दरवाजे पे ही नहला देती है साहब, वहीं रोटी खिला देती है उसको। कृष्ण आने वाले होंगे। कृष्ण तो कितनी दृढ़ संकल्पी है। सारे काम करके भी हम कहते हैं कि सारे काम हमारे अड़चन में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो फटाफट से काम निपटाती है और दरवाजे की तरफ भाग लेती है। और हम कहते हैं कि हमारे काम बीच में आ जाते हैं, हमें रोटी पानी देना बीच में आ जाता है। और वहाँ प्रत्येक काम करते हुए ये नहीं कहती कि मैं ये काम नहीं करूँगी। ये तो बंसी का रसास्वादन शरद पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण के वादे के अनुसार उन शुभ रात्रियों द्वारा, उस शुभ चंद्रमा द्वारा उन गोपांगनाओं को प्रदान किया गया है, जिसमें वो सब छोड़ आती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हो तो कभी गोपी के मुंह से शिकायत नहीं लौटी कि मैं कृष्ण को देखने से रह गई। तुमने मुझसे ये काम करवाया था, मैं कृष्ण को देखने से रह गई। मुझे रोटी बनानी थी, मैं कृष्ण को देखने से रह गई। मेरा बालक रो रहा था, कृष्ण को देखने से रह गई। वो तो साहब सारा काम दरवाजे पर ले आती है। कि कोई किसी से प्रेम करता हो, कोई किसी को चाहता हो, मैंने तो ये पाया है कि सब कुछ, जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें उसी का चेहरा दिखता है। रोटी हो, पानी हो, दरवाज़ा हो, घर हो, दुकान हो, कुछ भी हो, सब में उसी का ख्याल टकराने लगता है। उसी की याद बनी रहती है। उसी के सुख पहुंचाने के लिए उसको क्या देना है, यही बात की फिक्र लगी रहती है। ये भजन ही है। ये भजन के अलावा कुछ है नहीं। हम सोचते हैं कि शायद हम अपने काम को छोड़ करके भजन करेंगे। साहब, जब हम कृष्ण को अपना संबंधी मान लेते हैं, कृष्ण के साथ जीना शुरू करते हैं, तो ये जो हमारा खाना पीना है, घर गृहस्थी का काम है, ये भी भजन हो जाता है। संन्यास लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात भी है सारे समाज को छोड़ करके निकलना, परंतु गृहस्थ धर्म में रह के यदि सन्यासी जैसा व्रत हो जाए। गोपी क्या कहती है? गोपी कहती है कि श्याम सुंदर छोड़ आई हैं हम सब, अब लौटेंगी नहीं, सन्यास ले आई हैं। अब कोई भी पति, बंधु बांधव, मित्र, सहेली किसी काम की नहीं रही है। स्थिति क्या है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, उसमें सब चीज़ों पे कृष्ण दिखने लगा है। जितनी भी इंद्रियां हैं वो कृष्ण के लिए लालायित हैं। बंसी बजती है तो सारी आंख भी कान में पहुंच जाती है, जीभ भी कान में पहुंच जाती है, हृदय भी कान में पहुंच जाता है, आंख भी कान में पहुंच जाती है। इस छूने की जो गतिविधि होती है वो भी कान में पहुंच जाती है। और जब रूप सामने आता है तो कान भी आंखों के आगे बैठ जाता है, जीभ भी आंखों में आके बैठ जाती है, हृदय भी आंखों में आ जाता है, आत्मा भी आंखों में आ जाती है, मन भी आंखों में आ जाता है। फिर आंखों से उसके रूप का रसास्वादन करती है और कहती है कि विधाता तू जड़ है, तूने ये पलके बना के हमारा काम खराब कर दिया। वैसे भी निभृत निकुंज में कहते हैं, संतों ने कहा है कि
श्री किशोरी जी और प्यारे श्याम सुंदर के बीच में यदि 1 सेकंड का पर्दा हो जाए तो 700 कल्प तक का जो वियोग होता है वो उनको महसूस देता है। यानी कि जो सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी श्याम सुंदर के स्वरूप को त्याग ना सके, उसका नाम श्री राधा है। जो कृष्ण की गोद में लेट करके भी अपने आप को ये समझे कि मुझसे कृष्ण कहीं दूर चले गए हैं, उसे अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाए, वह श्री राधा है। जो प्रेम स्वरूपा होकर के भी चिन्मय देह से भी ऊपर की स्थिति में होते हुए और अपने आप को कृष्ण के चरणों की धूल माने और अपने किए गए कार्यों को कहीं ना कहीं अपनी भूल माने कि श्याम सुंदर मुझसे तो कुछ बनता नहीं, मैं तो कहाँ आपको सुख देने वाली हूँ नाथ, मैं तो एक अभागन हूँ, आप ही अपनी करुणा की दृष्टि मुझ पर रख करके और मुझे कृतार्थ करते हैं, मुझे सुख प्रदान करते हैं, मुझे आलिंगन प्रदान करते हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है श्याम सुंदर कि आप के साथ मैं कहीं बैठ पाऊँ, आपका वक्षस्थल से लग पाऊँ। ये तो आपकी ही करुणा है, ये तो आपकी ही कृपा है। तो जो स्वयं करुणा के सागर हैं, प्रेम में लहलहाती हैं, जिनके रोम रोम से आंखें प्रकट हो जाती हैं कृष्ण को देखने के लिए, श्री कृष्ण का नाम पुकारने के लिए जिनके रोम छिद्रों में जिह्वाएं लग जाती हैं, वे कितनी दयनीयता से अपने आप को बड़े निचले स्तर पे मानते हुए श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण भी उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके स्वरूप का गुणगान करते हैं, उनके रूप का दर्शन पाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए उनके कर कमल हमेशा छटपटाते रहते हैं, हमेशा सहचरियों के चरणों में प्रार्थना करते रहते हैं, लेट जाते हैं, अपना मुकुट रख देते हैं साहब कि कैसे भी श्री जी का जो सेवा का कार्य है आप सब सहचरियाँ मिलके मुझे प्रदान करें, मुझे सिखाएं। यद्यपि सभी कार्यों में पारंगत हैं श्याम सुंदर, बोलने में चतुर हैं, देखने में चतुर हैं, सुनने में चतुर हैं, अजमाने में चतुर हैं, अपना बनाने में चतुर हैं, पर फिर भी वो सहचरियों के चरणारविंद में सेवा का भाव रखते हुए उनके चरणों में लेट जाते हैं। ये जो मिठास है, ये ब्रज की मिठास है, ये ब्रज की सुंदरता है। गोपी से ही ब्रज सुंदर है। श्याम सुंदर ने तो वहाँ पर अवतरण लिया ही है। यदि किशोरी जी वृंदावन की इस रज में ना खेलें कूदें तो कृष्ण भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। किशोरी जी के आगे पीछे रहने की स्थिति क्या, क्योंकि सतत जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। हमारे इस पंच भौतिक शरीर में बहुत सुंदर सी एक बात है कि ये जो जिह्वा है ये हर समय रस में डूबी रहती है। आप देखो इसके चारों तरफ ये बिना लार के रह नहीं सकती। यदि आपकी जबान सूखी हो जाए तो आपको बहुत जल्दी से एक घूंट पानी पीने के लिए चाहिए। कभी कभी गर्मी में ऐसा होता है कि कोई निर्जला व्रत रखे तो उसकी जीभ बिल्कुल सूख जाती है। इसमें हड्डी नहीं दी भगवान ने, और जो दांत इसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं वो सख्त हैं, कठोर हैं। साहब कठोर चीज़ टूट जाती है। लेकिन आप 500 वर्ष भी जिए ये जिह्वा ऐसे ही बनी रहती है, ऐसे ही इसमें रस प्रदान रहता है और ये रसीली रहती है। इसमें हड्डी भी नहीं है, सॉफ्ट रहती है, मुलायम है, लचीलेपन में। लेकिन इससे यदि कठोर शब्द बोले जाएं, यदि किसी के साथ कठोर बर्ताव किया जाए, यदि
जैसे कृष्ण को गोपी कहती है कि श्याम सुंदर, आप तो, आपके नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, ये सभी कमल के समान हैं, पर आप तो आज ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके रूप को शोभा नहीं देती। आप, लगता है कि वो कृष्ण नहीं हो, आज तो आप वो कृष्ण हो जो ब्रह्म रूपी कृष्ण है, चार भुजा। आप वही कृष्ण हो जो अर्जुन से कहता है यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ, ये मेरा प्रण है। योगक्षेम बाह्यम, जो मेरी तरफ बराबर झुक जाता है, बराबर अपने आप को समर्पित कर डालता है, उसके सारे कार्यभार को मैं वहन करता हूँ। हम तो वो याद दिलाने आई हैं नाथ श्याम सुंदर, यदि तुम पे नहीं बनता है तो तुम हमें अपने चरणारविंद के नीचे कुचल दो और मार दो, क्योंकि हम जीवित तो वैसे भी नहीं हैं और ना ही हम तुम्हारे बिना जीवित रहना चाहते हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हम आज की जो ये सत्संग है, ये जो अनुसरण है, अन्वेषण है, सॉरी, ये इसी बात को दर्शाता और बताता है कि हम गोपियों के हृदय की जो पीड़ा है, तड़प है, उत्कंठा है, अग्नि है, उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति हास विलास परिहास करने की जो तीव्रतम इच्छा है और कृष्ण को सुख पहुंचाने का जो उनके पास कला है और जो निष्काम भाव है, यदि अपने हृदय में हम इसको चिंतन करें, धारण करें, तो धीरे धीरे जिसका चिंतन हम करते हैं वैसे ही हमारा स्वरूप ढलने लगता है। मैंने कई भक्त ऐसे देखे हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उनका चेहरा मोहरा मैंने हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होते देखा है। कई लड़कियों के, महिलाओं को मैंने महाकाली की पूजा करते देखा है, बहुत ज़्यादा वो समर्पण महाकाली के लिए मैंने उनका देखा है, तो उनका चेहरा उसी रूप में ढलना शुरू हो जाता है। और साथ साथ ये कहते हैं कि जब हम जिस इष्ट का चिंतन मनन करते हैं, उसी इष्ट के चिंतन मनन की जो परछाई है वो हमारे हृदय पर प्रकट होने लगती है। तो बहुत सुंदर, मनभावन, रूप लावण्य, करुणा, जो भी कुछ ये सब है, ये बहुत सुंदर तरीके से पूरे व्रज में बिखरा पड़ा है। ठाकुर जी के नाम रूप लीला और धाम का चिंतन, गोपांगनाओं के हृदयों का चिंतन हम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जब भी आपको मौका लगे, मुझे मौका लगे, हम सभी उस चिंतन को अपने हृदय पर धारण करें, उनके छोटे से स्वरूप को देखने का प्रयास करें कि श्याम सुंदर गौचारण के लिए जाते हैं या लौटते हैं तो कैसा लगता होगा, कैसे वो अपने डिग रखते होंगे, किस प्रकार गोपियों को वो छेड़ते छड़ाते होंगे, किस प्रकार हम जो किन्नरियाँ, मंजरियाँ, सहचरियाँ श्री प्रियालाल के लिए उनकी लीलाओं को धारण कराने के लिए अपने आप को 24 घंटे प्रस्तुत रखती हैं, हर सामग्री उपलब्ध कराती हैं, बल्कि हर सामग्री में खुद ही उपलब्ध हो जाती हैं। निवृत्त निकुंज में तो सहचरियों के, ये सखी सहेलियों के ही हृदय वस्तु का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर यह चाव है, और प्रियालाल का यदि स्वरूप हमने रखा है तो उसका जो, उनका जो रख रखाव है उसको धीरे धीरे आलिंगन में बदलना प्रारंभ कीजिए।
उसको धीरे धीरे संबंधित करके अपनी गोद में बिठाना शुरू कीजिए, अपने इर्द गिर्द उसको महसूस कीजिए। देखिए, मलमूत्र का भांड है यह शरीर, और कहाँ वो प्रेममयी अद्वितीय चिन्मय शरीर से भी कहीं उसकी पराकाष्ठा से भी ऊपर। चिन्मय शरीर तो योगियों का हो जाता है, पर वहाँ तो साक्षात प्रेम मूर्तिमान है। उस प्रेम को अपने हृदय पर खेलने दें। और यही प्रार्थना अपने हृदय से रखें कि आप हमें सांसारिक वस्तु न दे करके आप हमें अपने चरणारविंद की जो स्पर्शमयी शांति है हमारे वक्ष स्तर पर, वह आनी चाहिए। आपका नाम, रूप, लीला, धाम, यह हमारे वक्ष स्थल पर, हृदय पर, हमारे हृदय की भूमि पर प्रकट होना चाहिए। ये प्रार्थना हमारा जब भी हमें याद आए तभी ये प्रार्थना करते हैं। बहुत जन्म हुए हैं साहब, बहुत समय बीत गया है, इस जन्म का भी अमूल्य समय चला गया है। मोस्टली 75% तो हम, मुझ जैसा आदमी, इस जीवन को जी चुका है। बाकी 10, 5, 15 कुछ पता नहीं। तो हम प्रयास ये करें कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति हो, कम से कम युगल नाम की और युगल रूप की निस्वार्थ सेवा करें। उस नाम को निस्वार्थता से धारण करें, उनसे कोई भी डिमांड ना करें। किशोर अवस्था है, छोटे छोटे 7-8 वर्ष के किशोर अवस्था से हम क्या डिमांड करेंगे। उनको सेवा का भाव रखें। ये जीवन आना जाना है, न जाने कब तक है, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा। इस शरीर की देखरेख में और इस शरीर से जुड़े हुए व्यक्तियों की देखरेख में ही यदि ये सारा जीवन चला गया तो भी कुछ नहीं बनना है, तो भी कुछ नहीं होना है। सबको अपने अपने हिसाब से जीना है, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारे माता पिता हों, भाई हों। आप किसी को भी उठा के देखें, सब अपने स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। तो अपने धर्म परायण रह करके हम जितना हो सके, बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि ये नाम चल जाए। कुछ और तो संभव नहीं लगता इस कलयुग में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उठापटक होती रहती है, घंटा आध घंटे में ही ऊपर नीचे हो जाती है दुनिया। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करें, बड़ी गंभीरता से इसको अपनाएं और इसके लिए गंभीर हो जाएं। ये बहुत परमार्थ का, कल्याण का मार्ग है। इसे आप खाली न जाने, न जाने कौन सा पल, कौन सा क्षण, कौन से संत महापुरुष की, कौन सी सहचरी की कृपा की छतरी हम पर लग जाएगी और किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा हमें मिल जाए। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ये तो हम अभी बिना उनके, जब तक हमारे को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होनी है, विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पाने तक रुको मत। तो इसलिए आपको, सबको, मुझको युगल नाम में, युगल रूप में विचरण करना है। यही आज की क्लास है। अब मैं समाप्त करता हूँ।